समीरा को क्यों मारना चाहता है? क्या दुश्मनी है उससे? बता, बता, बता। गौतम, छोड़ दो उसे। मैं जानती हूँ ये कौन है। क्या हुआ? क्या अर्जेंट बात करनी है तुम्हें? कोई तो है जो मुझे मारना चाहता है सर। मुझ पर अटैक्स हो रहे हैं। अरे श्योर? यस सर। क्या आपको याद है सर, 2 महीने पहले AG1 ग्रेन्स पर लगे आरोपों को सच साबित करने के लिए मैंने सबूत इकट्ठा करके एक प्रोग्राम बनाया था। एक्चुअली उन ग्रेन्स में हाइड्रोजन साइनाइड मिलाया गया था। ये प्रूव करने वाले मेरे एक दोस्त थे। वो एक गोवा बेस्ड NGO में एक्टिव मेंबर थे। जब मैंने गोवा में उन्हें फोन किया तो उन्होंने मेरे कॉल का जवाब नहीं दिया। उसके बाद मुझे पता चला कि वो एक बोट एक्सीडेंट में मारे गए। लेकिन जिस दिन वो मारे गए उसी दिन उनका फोन आया था। उन्होंने बताया कि AG1 के चीफ ने उन्हें बुलाया था क्योंकि वो इस इश्यू पर डिस्कस करना चाहते थे। वो वहाँ जाकर उनसे मिलने वाले हैं। इस बात की गवाह सिर्फ मैं हूँ। जिस दिन उन्होंने मुझे फोन किया उसी दिन वो मारे गए। तो मुझे डाउट हुआ था, इसीलिए AG1 के चीफ के बारे में मैंने इंक्वायरी की। और ठीक उसी दिन के बाद से मुझ पर अटैक्स होने स्टार्ट हुए हैं। मतलब वो एक्सीडेंट नहीं था सर, इट वॉज अ प्री प्लान्ड मर्डर। अब उस मर्डर के बारे में मैं खुलासा ना कर दूं, इसलिए उनका कातिल मुझे भी मारना चाहता है। उसका नाम है एंटोनियो रोसारियस। ये उसकी फोटो है सर, हैव अ लुक। तुम्हारे साथ कोई आया है? गौतम आया है सर, लॉबी में मेरा वेट कर रहा है। तुमने ये बात गौतम को बताई है? नहीं सर, ये चैनल से जुड़ी बात है, इसलिए मैंने पहले आपको बताना सही समझा। इसलिए मैंने उससे झूठ कहा कि ये ओल्ड सिटी कब्जा केस से रिलेटेड है और मुझ पर जो अटैक्स हो रहे हैं वो इसी की वजह से हो रहे हैं। ये तुमने अच्छा किया। गौतम ही नहीं, किसी को भी ना पता चले। ये आप क्या कह रहे हैं सर? द वेरी सेम पर्सन, एंटोनियो रोसारियोस, गोवा का बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट किला। अब वो AG1 इंडिया का चीफ है, ग्रेन माफिया किंग। थोड़ी देर पहले यहाँ पर आया था। अरमानी सूट, रेबैन ग्लासेस, पोनी टेल, चेहरे पर निशान। फिर से वही वहम। अगर ये बात लीक हुई तो उसे डर है कि उसका पॉलिटिकल करियर खराब हो जाएगा। हमें अपना मुंह बंद रखने के लिए मुझे मिले हैं 50 करोड़ और तुम्हें तुम्हारी जिंदगी। अगर इनकार किया तो? तुम भी मरोगी और मैं भी। सेन्योरे सेन्योरिया। शौक लगा? वहम में तुझे एडवांटेज मिलता था। हर बार तेरे हाथ में गन देखकर बोर हो गया हूं। छोटा सा चेंज कैसा लगा? बैठ जा। अब तेरे लिए कुर्सी तो नहीं लगा सकता। चल बैठ। वहम, तू वहम है ये मैं जानता हूं। समीरा ने कहा था, उसने प्रूव किया मेरा कोई अतीत नहीं, और अगर अतीत नहीं तो तू भी नहीं। जब मैं बात कर रहा हूं तो मुंह मत खोल। ये मेरा वहम है और इसमें तू बात नहीं करेगा, सिर्फ मेरी सुनेगा। 20 साल पहले गोवा में मैं और मेरे मॉम डैड एक बस में जा रहे थे। तब 3 विलन आए, उनमें से एक तू भी था। मेरे मॉम डैड को मार डाला, पर मैं भाग निकला और उसी दिन से तुझे मारने की कोशिश कर रहा हूं। और जब भी मैं कोशिश करता हूं तुम तीनों को मार देता हूं। यही हमारी कहानी है, रिवेंज स्टोरी। कैसी लगी? पर इन बातों में कोई मतलब नहीं है। डॉक्टर की दी ये गोलियां मैंने खा ली तो तू गायब हो जाएगा, पर मैं सोच रहा हूं मैं ये गोली खाऊं उससे अच्छा तू ये गोली खा ले। मेरी रिवेंज स्टोरी को एक ट्विस्ट एंडिंग मिल जाएगी। क्या बोलता है? ऐसी सांसें क्यों ले रहा है बे? मैंने तुझे दिमाग में जिंदा रखा है ना, इसलिए ऐसी सांसें ले पा रहा है। चल एज अ लास्ट विश, तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश है? एक मौका दे रहा हूं, मांग ले। चल बोल, क्या कहना है? ये वहम नहीं, मैं सच में हूं।
यही मैं कहता हूं तो कोई मानता ही नहीं। चल, कम से कम तूने तो ये बात मान ली। या क्या हुआ? कैसी आवाज थी? मार दिया मैंने उस पोनीटेल वाले को मार दिया। अब उसके बारे में नहीं सोचूंगा। इसने आवाज कैसे सुनी? क्या वो सच है? समीरा, वो दिख रहा है तुम्हें? क्या वो वहां मरा पड़ा है? समीरा, जवाब दो। ये असली है ना समीरा? अगर ये असली है तो मेरा अतीत भी असली है। मेरे मॉम डैड असली है समीरा। अगर ये असली है तो बाकी 2 लोग भी हैं समीरा। ये जानता है समीरा। हे यार, उठना उठना उठना। हे, मैं कौन हूं? मेरे मॉम डैड कौन है? क्यों मारा था उन्हें? हे, बता बता। हे, बोल ना। हे, उठना उठना। इसने कहा था ये सच है समीरा। मैंने इसकी बात नहीं मानी। अब ये मर गया समीरा। उठना उठना। ये मर गया समीरा, बिना कुछ बोले मर गया। ये मेरा वहम नहीं था। मैं इससे सच्चाई जान सकता था, लेकिन मैंने इसे मार दिया। अब मेरे अतीत का राज कौन खोलेगा? अब क्या करोगे? 2 और बाकी है। उन्हें ढूंढ लूंगा तो अतीत का पर्दाफाश हो जाएगा।